हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं पॉलिनोमियल का सेकेंड क्लास जो क्लास 10th के लिए है। आपको पिछले वाले वीडियो में क्या पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने ये भी बताया था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से जो पॉलिनोमियल है वो 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब बता चुके हैं आपको। अब हम आगे ये बताने जा रहे हैं आपको कि किसी पॉलिनोमियल का कैसे हम जीरो फाइंड आउट करेंगे। अभी तो आपने देखा होगा कि आप कोई एक्स की वैल्यू दी हुई थी और वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा कि नहीं होगा, रूट्स होगा कि नहीं होगा, वो आप वेरीफाई कर रहे थे, उसमें रख के वैल्यू चेक कर रहे थे। पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि उस पॉइंट पर जीरो हो जा रही थी तो आप कह रहे थे कि ये तो जीरो होगा, और यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हो रही थी तो आप कह रहे थे कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अब ये वेरीफाई करना नहीं है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे टू फाइंड तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। px ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके सामने, और आप मेरा क्वेश्चन या आपके दिमाग में क्वेश्चन कि किसका पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि उस पर ये इसकी वैल्यू जीरो होने लगे। तो ध्यान से देखिए, फॉर जीरो जीरो तो याद रखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम px को जीरो कर देंगे, px को जीरो कर देंगे। तो px की वैल्यू क्या है, ये है, इसको जीरो कर दीजिए। अब क्या करिए, इसको फैक्टर कर दो इसका। तो फैक्टर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, x प्लस टू, और यहाँ से 1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो। x प्लस टू कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वन। अब यदि इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जीरो है तो सीधी सी बात है कि ये दोनों नंबर भी जीरो होंगे। तो x प्लस वन जीरो कर दीजिए, x की वैल्यू आएगी -2 और x की वैल्यू आएगी -1। कहने का मतलब ये है, यदि किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है तो आपको उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना होगा। फिर ये जो पॉलिनोमियल आता है जीरो, इसको सॉल्व करना होगा बाई मेथड ऑफ टर्म स्प्लिटिंग मिडिल बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है ना। अब कैसे इसका फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे, और स्प्लिट करने के बाद जो x की वैल्यूज आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करने के लिए समझ में आ रही बात है, ये जरूरी है कि आप क्या करें, हमेशा उस पॉलिनोमियल को जीरो को इक्वल कर दें, और जीरो के इक्वल करने के बाद आप फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है तो x की वैल्यू वही उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। फिर एक एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक मिनट आप नोट करिए, तब तक हम बता रहे हैं। नोट कर लिए होंगे तो फिर अगला यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, यहीं से आगे से। घर पे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले तो ये ढूंढिए कि पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी डिग्री चेक करिए, फिर आप देखिए कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, इसके बाद उसकी वैल्यू निकालना सीखिए। इसके बाद से यदि वैल्यू आगे x दिया है तो आप देखिए उसमें पुट करके वैल्यू कि उसकी वैल्यू जीरो कहाँ आती है, वो उसका जीरो हो जाएगा।
लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप ले लो 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये इसका निकालना है, इसका जीरो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन बाय, कितना हो जाएगा, px को आप जीरो कर देंगे तो क्या जीरो हो जाएगा, तो px की वैल्यू है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन आपको दिखेगा कि x कॉमन दिखेगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं तो 1, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप इन दोनों का प्रोडक्ट यदि जीरो है, तो दोनों अलग अलग जीरो होंगे, तो दोनों को अलग अलग जीरो कर लीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 एक आया, और x की वैल्यू एक आया -1। तो यही दो जीरो होंगे इस पॉलिनोमियल के। क्लियर हुई बात। पहले ये तो हो गया कि पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमेशा क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का दो जीरोज होंगे, याद रखिएगा। सेकंड डिग्री का यदि पॉलिनोमियल है तो हमेशा उसके कितने जीरोज होंगे, दो जीरोज होंगे, याद रखिएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो होंगे, समझ आ रही बात है। तो ये इस तरह से फाइंड आउट करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। अब एक इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड। अच्छा एक मिनट, एक चीज से इससे पहले हम आपको बता, ये तो हुआ कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यदि पॉलिनोमियल का जीरो दिया है तो कैसे हम उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे, ये भी हमको चलो सीख लेते हैं। यदि पॉलिनोमियल का जीरो दिया है तो कैसे हम उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिए, टू फाइंड द पॉलिनोमियल when zeros are given। ध्यान से देखिए, अब हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे कब, जब जीरो दिए हो तब। तो एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिए उसको। फॉर्मूला क्या है, k इंटू हुआ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस, ये क्वाड्रेटिक एलिमेंट बता रहे हैं, क्यूबिक कल होगा, आज केवल क्वाड्रेटिक। ये पॉलिनोमियल लिया है, लिख लीजिए, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड k इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ अल्फा कामा बीटा। k क्या होगा, सॉरी एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर जो k है वो अल्फा और बीटा यदि फ्रैक्शन में आते हैं तो उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम रखा जाएगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, इसको नोट करिए। k क्या होगा, k होगा यहाँ पर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाता है, यदि फ्रैक्शन में नहीं आता है तो k की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कब, ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कब, जब किसी पॉलिनोमियल का जीरो पहले से दिया हो और आपसे कहे कि ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करके बनाइए कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है ना, क्या px पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और अल्फा और बीटा जो गिवन जीरोज हैं वो होंगे, और k क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है k। यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे, समझ में आएगा। अभी यहीं पे आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है आपसे क्वेश्चन, इफ 3/2 एंड 2/3 आर zeros are a polynomial, then find the polynomial। ठीक ना, ध्यान से देखिए, दिया है कि यदि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस 3/2 और 2/3 है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, फाइंड आउट करिए। तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल जो हो जाएगा px वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए, k हो जाएगा x माइनस अल्फा मतलब 3/2, ठीक है ना, x माइनस बीटा, क्योंकि फार्मूला लिखवा चुके हैं। फार्मूला आपको क्या जानते हैं, फार्मूला लिख लीजिए पहले। फार्मूला जानते हैं क्या, k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। आप क्या करिए, अल्फा की जगह 3/2 रख दीजिए और बीटा की जगह क्या रख दीजिए, 2/3 रख दीजिए। k की जगह क्या रखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिख देंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 और 3 का एलसीएम 6। तो ये हो जाएगा आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा 6x माइनस अल्फा 3/2 x माइनस बीटा 2/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जाएगा 6 2x माइनस 3/2 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2/3। अब ये 2 3 या 6 होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा 6x स्क्वायर, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4x, यहाँ करेंगे तो 9x, यहाँ करेंगे तो 6। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6। ये आपका क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट कर लिया। ध्यान से देखिए फिर 3/2 और 2/3 आप किसी पॉलिनोमियल के जीरो दिया हुआ है और तब पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपका हुआ यहाँ तक। अब यहाँ से सॉल्यूशन, अभी फार्मूला हम पिछले स्लाइड में दिखाए हैं, px = k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। बताया गया कि k क्या है, यदि फ्रैक्शन में दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के जीरोस तो उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू 2/3। और जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एकदम मन लगा के पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि 4 और 6 है तब क्या होगा। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो अभी बता रहे थे कि क्या होता है, यदि फ्रैक्शन में है तब उसका क्या होगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा। यदि फ्रैक्शन में नहीं है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और x माइनस अल्फा 4 और x माइनस बीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 24। तो ये निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये निकल के आ गया। तो पॉलिनोमियल आप फाइंड आउट कर लेंगे। पॉलिनोमियल का कैसे रूट फाइंड करना ये बता दिए, और कोई जीरोस दिया है, जीरोस कैसे निकालेंगे ये बता दिए, और जीरो दिया है तो कैसे हम उसको पॉलिनोमियल को ये बता दिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार्ट हम करते हैं, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। रिलेशनशिप between zeros and कोएफिशिएंट, याद रखिए, थोड़ा सा जल्दी में लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुम कहोगे ये क्या है, ध्यान से देखिए, यदि कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के लिए भी चल रहा है, क्यूबिकल ax स्क्वायर bx प्लस c, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर bx प्लस c। इसमें abc क्या है, इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट है।
और यदि अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं तो अल्फा बीटा और एबीसी में क्या रिलेशन होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें रिलेशन ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा सी बाई ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल सम ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट और ए मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और यह क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। तो आपके क्वेश्चन आता ये है कि आप क्या करिए, पहले तो जीरो फाइंड आउट करिए और इसके बाद से रिलेशन जो कोएफिशिएंट जीरोज होते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई कीजिए, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यदि अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं तो सम अल्फा बीटा और कोएफिशिएंट के बीच में दो रिलेशन, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा विद सी बाई ए होता है। इसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो बताते हैं आप। तो इस पे क्वेश्चन आपका बनता है, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, नोट कर लीजिए लीजिए तुरंत तुरंत। इस पे क्वेश्चन बनेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक ना, and verify the relationship between zeros and quotient of polynomial, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा आपको कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करके आएंगे, बड़े छोटे क्वेश्चन बहुत बनेंगे क्वेश्चन। तो चलिए पहले तो हम, ये क्वेश्चन हुआ, अब इसके जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए आपको बताया है कि आपको px इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कितना होगा, 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस
2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख देंगे और x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख देंगे। अब इसको जब करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1, ये आ जाएगा। ये पहले करा भी चुके हैं। अब देखिए यही एक कहलाएगा अल्फा और एक कहलाएगा बीटा। और एबीसी क्या है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितना है? अब चलिए पहला, अब अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -2 अब प्लस -1 कितना हो जाएगा -3। और क्वेश्चन में फार्मूले में देखिएगा -b/a कैलकुलेट करिए। माइनस बी कितना होगा 3 और a की वैल्यू 1, तो ये भी क्या आ गया -3। तो हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा निकाले तो -3 और -b/a भी -3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे ये दोनों इक्वल, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हो गया आपका एक वेरीफाई कर दिया। अब बताइए अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फा कहाँ है -2, बीटा कितना है -3 सॉरी -1, कितना आएगा -2, कितना आ गया -2। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a निकालते हैं। c कहाँ गया भाई, c है 2, a की वैल्यू 1, ये भी 2 आ गया। तो ये दोनों सॉरी प्लस, तो ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, ये दोनों इक्वल, तो ये भी दोनों इक्वल, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बोलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा, पहले तो उसको आपको जीरो फाइंड आउट करना होगा। कैसे करेंगे, px को जीरो कर लेंगे और क्वाड्रेटिक है तो इधर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक आपको 9th में बताया जा चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। सॉल्व करने के बाद आप जो x2 आएगा वही एक अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। किसी को अल्फा किसी को बीटा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से कोएफिशिएंट आप लिखेंगे साइन के साथ। चूंकि प्लस तीनों है तो हम प्लस लिखना नहीं होता है, लेकिन यदि कहीं यदि यहाँ पर -3 होता तो ये -b की वैल्यू -3 लेते, याद रखिएगा। इसके बाद से वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a आप कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं है। अल्फा प्लस बीटा एक बार निकालिए, कहाँ से, यहाँ से, दोनों को जोड़ दीजिए, -3 आ गया। और इसके बाद यहाँ से -b/a कैलकुलेट कर लीजिए। और हम देख रहे हैं कि दोनों -3 आया है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, हो गया इक्वल, वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, 2 आ गया। और फिर अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/2, पिछले वाले क्लास में पढ़ाया मैंने, पीछे मतलब अभी पिछले स्लाइड में। c/a कितना हो जाएगा, c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1, तक 2 आ जाएगा 2, तो अल्फा इंटू, अब देख रहे हैं यहाँ भी दोनों बराबर आ गया, मतलब ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। यही तो वेरीफाई करना था कि जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है, हमने पढ़ा है, वो सही है कि नहीं सही है। और ये इस तरह से हमने बता दिया कि कैसे रिलेशन भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो 3 चीजें आपने पढ़ा, कैसे जीरोस निकालेंगे, पॉलिनोमियल दिया होगा तो कैसे जीरो निकालेंगे, जीरो दिया हुआ है तो कैसे पॉलिनोमियल निकालेंगे। और एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड सेट ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपने आज पढ़ा। इन तीनों पे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसको करिए। क्वाड्रेटिक पढ़िए, कल हम क्यूबिक आके पढ़ाएंगे आपको, और कल यदि क्यूबिक पढ़ा देंगे तो हमको लग रहा है कि पॉलिनोमियल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल तीसरी क्लास, आज सेकेंड क्लास है पॉलिनोमियल की आपकी, तो इतना पढ़िए। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम आ रही है, इसके लिए आप घबराए ना। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा हम लोग अच्छी व्यवस्था करेंगे आपके लिए। कैमरे अच्छे होने चाहिए, वॉइस रिकॉर्डर अच्छा होना चाहिए। वॉइस का मतलब ये आवाज़ साउंड का भी दिक्कत आ रहा है, बहुत बच्चे बता रहे हैं। तो साउंड के लिए आप जरूर है कि हेडफोन यूज़ करें और शांत जगह पे जाके पढ़ें, टीवी वाले जगह पर नहीं। टीवी चल रही हो, घर में चिल्लम चिल्ल हो रहा है और आप उस समय पढ़ेंगे तो कोई कुछ नहीं सुनाई देगा। मोबाइल से बनाया जा रहा है, बहुत विषम परिस्थितियों में बनाया जा रहा है और ये बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है। तो आप लोग ये शिकायत का मौका हमको नहीं देंगे, कंप्लेन ऐसे नहीं करेंगे। है बहुत ज़्यादा होगा तो ज़रूर करिए,
लेकिन साउंड और वीडियो क्वालिटी में ये है कि थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की, आप वीडियो क्वालिटी मैक्सिमम कर लीजिए यूट्यूब पे, और हेडफोन का यूज जरूर करिए क्योंकि साउंड तभी क्लियर हो पाएगा। इको हो रहा है इसलिए भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, और जैसे ही सारी चीज़ें नॉर्मल होगी तो सारी चीज़ें व्यवस्थाएं करी जाएगी, क्योंकि अचानक कुछ नहीं है, आज कुछ नहीं, दुकानें खुल नहीं रही हैं कि हम लोग जाके कोई ऐसा वॉइस रिकॉर्डर कैमरा खरीदें जिससे आपकी वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, तो हैव ए गुड डे। आज के लिए बस इतना ही, और हम कल फिर मिलेंगे पॉलिनोमियल 3 में, और हमको लग रहा है कि पॉलिनोमियल 3 में आपका पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा। आप क्वेश्चन बनाइए और बुक भी पढ़िए। ठीक है।